नमस्ते बच्चों। आज हम आपके सामने बहुत ही रोचक ढंग से 2 अंकों वाली संख्याओं के घन करना सीखेंगे। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपको एक बहुत ही मजेदार बात दिखाई देगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, करते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं के घन। अच्छा, तो ये है प्यारे बच्चों कि आपको 10 तक के तो घन याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, ये क्यूब्स आपने याद किए होंगे। तो अब हम बात करेंगे 10 से बड़ी संख्याओं के क्यूब। अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो कैसे निकालते हैं। देखिए, इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सूत्र है जो आपने पढ़ा होगा, सरसमीका a + b होल क्यूब, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। लेकिन जब हम सवालों में इसे प्रयोग करते हैं तो कई बार ये लेंदी हो जाता है। तो इसकी लंबाई को कम करते हुए आज हम अभी इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, एक और सिर्फ प्रेजेंटेशन का ढंग बदलेंगे, बहुत ही आसान ढंग से। आइए 11 का क्यूब करते हैं। 11 में देखें, ये आपका 1, ये आपका 1 इधर। तो आप ध्यान देंगे, जैसे 10 के क्यूब में 1 और 3 जीरोज हैं, 0 0 0। ये इधर देखें, 10 का जो क्यूब है दाईं तरफ नीचे कोने में 1000। इसका मतलब 1 2 3 4 अंक आते हैं जब 2 अंकों की संख्या हो। मिनिमम 4 तो होंगे ही। तो यहाँ भी हम ऐसे 4 जगह इसकी बना के चलेंगे कि 4 अंक तो होंगे। तो आप उसे ऐसे खाने से भी बना सकते हैं, आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो 1 अंक हम यहाँ लिखेंगे, 1 अंक यहाँ लिखेंगे, 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ। इस तरह से अगर ज़्यादा भी होंगे तो इधर चले जाएंगे हजार में। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 1, 10, 100 और 1000 प्लेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी। तो आपने यहाँ ये बनाया 1, 10, 100 और 1000। तो 1 का क्यूब 1, 1 1 डिजिट लिखनी है सब जगह, आप ध्यान देंगे। हाँ, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, इधर भी 1 का क्यूब 1। ये 2 हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ जो तीसरा स्टेप है और यहाँ वाला, इसमें ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से आपको करते हैं। ये जो 1 है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 × 1 और फिर अगले वाले 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ बड़ा सिंपल है, अगले सवालों के समझने के लिए बता रहे हैं। तो 1 × 1 × 1, ये कितना हो गया? 1 हो गया। फिर इधर से चलेंगे तो ये भी 1 ही नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 1 × 1 × 1, इस वाले में भी ऐसे आपने किया तो कितना हो गया? 1। तो पहला स्टेप बड़ा सिंपल सा है बच्चों कि 1 1 1 1 लिखना था। हम यूं भी कह सकते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो आप इसे फिर से सफाई से लिख सकते हैं। तो आपने लिखा कुछ नहीं, 1 1 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बीच वाली जो 2 संख्याएं इसका डबल करना है, यहाँ 2 यहाँ 2। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 एंड 1। तो 1331 इज द क्यूब ऑफ 11। 11 का घन होता है 1331। बहुत ही मजेदार है ना। आइए हम कुछ और घन भी कर लेते हैं। 12 का घन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। बीच के 2 नंबर आपको बस लगाने हैं। देखें, तो इसमें क्या, ये वाली जो संख्या इसको 2 बार गुना करते हैं, मैं इधर करके दिखा देता हूं, और अगली वाली को इससे 1 बार गुना करते हैं। तो कितना हुआ? 1 × 1 × 2, 2 हो गया। जब इधर से करते हैं ये वाली संख्या तो ये होगा 2 × 2 और ये जो बच गया × 1। तो कितना हुआ? 2 2 जा 4। वैसे भी याद रखने में बड़ा आसान है, 1 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8। ये इस तरह से क्रम में चलती हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? इनका जस्ट डबल करना। तो 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, और अब इनको ऐड कर देना 8। ये 12 आता है बच्चों, लेकिन हमें क्या है, एक ही अंक लिखना है, 1 डिजिट आनी है 1 प्लेस पर। तो ये 12 का जो 1 है ये आपका कैरी हो जाएगा, ये 1 हम कैरी कर देंगे, और ये 1 कैरी होके कहाँ चला गया? इधर। तो 4 + 2 + 1, ये कितना हो गया? 7, और ये 1। तो दिस 1728। सिंपल। जब भी कोई बात समझनी हो आप वीडियो को बीच में रोक कर देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले सवाल पर। 2 का क्यूब 8,
1 का क्यूब 1। बीच में आपको 2 डिजिट लिखनी है, बस ये ध्यान रखेंगे। कोई ज़्यादा आएगा तो हम कैरी कर लेंगे। तो आप ऐसे सिर्फ कर सकते हैं सीखने के बाद, या अभी जैसे नहीं सीखे हैं तो हम पूरा प्रॉपर अपना ऐसे 2 खाने बना के चल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो 2 है इसका करना है बच्चों। 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 4। और इधर से पढ़ेंगे 1 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ हम छोटा सा लिख देते हैं। तो ये होगा इधर से 1 इंटू 1 इंटू 2, ये वाला कॉलम आपका आएगा 2, और ये वाला था 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 4। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, इनका डबल करना है। तो 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8, सिंपल सा। अब इन्हें प्लस कर देंगे। 8 4 12, 12 लेकिन क्या लिखेंगे 2, इसका जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 2 6 1, ये हो गया 21 का क्यूब। है ना मजेदार? आओ तो और मजा करें। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ये 2 है ये कैरी होना है लास्ट में प्लस करते समय। बाकी इसके बीच के 2 अंक अभी हम लिख ही देंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 3, यहाँ जो लिखा जाना है वो आएगा 1 इंटू 1 इंटू 3। जैसे आप 2-4 सवालों का अभ्यास कर लेते हैं, आप भी बिना लिखे कर लेते हैं कि दिस 1 इंटू 1 इंटू 3 3, और इधर से जब करेंगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया 9। नेक्स्ट स्टेप, इसका डबल 18, इसका डबल 6। अब सिर्फ आपको प्लस करना है। तो ये 7, 2 आपने कैरी किया, यहाँ हो गया 18 और 2 20 और 9 29, ये 9 आ गया, इसका भी 2 कैरी चला जाएगा, छोटा सा यहाँ लिख देते हैं। तो 6 और 3 9 और 2 11 का 1 लिखेंगे, उसका भी 1 कैरी हो जाएगा, और 1 उधर जाकर 1 और 1 2। बस इस तरह से प्यारे बच्चों आप आराम से इन्हें प्लस कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, जो हमने कैरी लिया, इधर से 2 कैरी किया, ये 2 यहाँ प्लस किया, 18 2 20 9 29, 29 में 9 लिखा, 2 को कैरी किया, 2 यहाँ लिया 3 और 2 5 और 6 11, तो ये 1 भी कैरी किया, और 1 भी कहाँ चला गया इधर। तो जो जो आप कैरी कर रहे हैं ये हमेशा आगे चले जाते हैं, जैसे आप सिंपल प्लस के सवाल करते हैं। ठीक है, 2197। और देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। 3 27 1 1, बीच के कॉलम बस उसी की नकल। वहाँ आपका 1 3 9 हुआ था, यहाँ उल्टा लेंगे 1, यहाँ पर इधर से आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 3 इधर, 3 इंटू 3 इंटू 1 9 इधर। देन अगेन सेम डबल एंड प्लस। बस प्लस करते समय आप ध्यान रखेंगे कैरी का। तो 1 6 और 3 9, 18 और 9 आप लिखेंगे, नो डाउट 27, लेकिन इसमें जो 2 है ये आपका उधर चला जाएगा। तो 2 जब इधर जाएगा तो 27 और 2 कितना हो गया 29। ये 2 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ एक बॉक्स में एक ही अंक लिखना है, 1 10 100 ऐसे लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो ये हमने किया 29791। फाइनल आंसर क्या हुआ 29791, 29791। दिस इज द क्यूब ऑफ 31। ठीक है, अच्छा लग रहा है? आओ तो 2-3 सवाल और फटाफट करते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल। 2 का क्यूब 8, इधर भी 2 का क्यूब 8। बीच के बस ये 2 संख्याएं लिखनी है आपको, वो भी एक एक अंक में, ज़्यादा होगा तो हम कैरी करेंगे। तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारा सिंपल सब 8 8 आ जाएगा। इधर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब प्लस करना है तो पहले पूरा लिख देते हैं। चलो 8, ये हुआ 24, ये हुआ 24 और ये हुआ 8। लेकिन हमें सिर्फ एक एक डिजिट लिखनी है, तो आंसर लिखते समय हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ हुआ 8, यहाँ 4, ये 2 आपने इधर लिया, तो कितना हुआ 26। 26 का सिर्फ 6 लिखेंगे, और जो बाकी 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये आगे 8 और 2 10। तो आंसर हुआ 10648। इसका क्यूब हुआ 10648। इस तरह से आप सभी क्यूब्स को आसानी से करते हुए चले जा सकते हैं। 2 का क्यूब, और ये थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देख रहे हैं हम, 125 हो गया। बट आपको ध्यान यही रखना, आपको एक प्लेस में एक ही नंबर लिखना है, मतलब एक ही अंक लिखना है, बाकी आप कैरी कर लेंगे। यहाँ से कितना हुआ, इस वाले बॉक्स में कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, जैसे आपको बताया 2 इंटू 2 इंटू 5,
तो कितना हुआ 20, और इधर कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया 50। इसका 5 यहाँ लिख देते हैं, इधर से 5 था तो 2 इंटू 5 को 2 बार, ये वही है ए स्क्वायर बी, और ये हुआ ए बी स्क्वायर, बस उसे नहीं पढ़ रहे हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। 20 का डबल 40, 50 का डबल 100, इनकी बात कर रहे हैं बस अभी। तो 5, ये पूरा 12 आपका कैरी होके इधर आ गया, तो कितना हुआ 100 और 50, 150, 12 ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप सीधा सीधा करेंगे। यहाँ आ गया 2, और जो भी बचा ये 5 और 1 6 और 16, ये पूरा 16 हम कहाँ ले जाएंगे, अगली तरफ इधर ले जाएंगे। तो 20 और 40 60, ये आपका 16, 76 यहाँ 6 आया, 7 जो होगा ये भी कैरी करेंगे, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। बस लिखते समय आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ एक एक अंक लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर बनेगा पूरा, ये आप यहाँ लिख सकते हैं 1 5 6 2 5, दिस इज द क्यूब ऑफ 25। 52, इसका जस्ट उल्टा लिया तो सब कुछ ऐसा ही बनेगा, बस प्लेस चेंज हो जाएंगे, 125 इधर 8 इधर। 5 इंटू 5 इंटू 2 यहाँ जो लिखते हैं तो ये वाला, ये जो 5 है 5 इंटू 5 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, तो 25 इंटू 2 50 इधर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 20, इसका डबल 40, इसका डबल 100। चलो इस बार यहाँ ऐसे लिख देते हैं, बाद में आप कैरी कर लेंगे। अब जोड़ते समय आपको क्या करना है, कैरी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट लिखनी थी 8, यहाँ भी एक ही डिजिट लिखनी थी, तो आप क्या लिखेंगे 0, तो ये 6 इधर चला जाएगा, ये 6 आप ले लेंगे इधर, तो 150 प्लस 6 156, वो 6 होगा, ये पूरा 15 आपका कैरी हो जाएगा, और 125 में आप जब 15 प्लस करेंगे तो हो गया 140। तो इस तरह से हमने देखा 52 का क्यूब आप आराम से बना सकते हैं 140,608, है ना बच्चों सरल, ये बहुत ही सरल है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओ अब देखो एक बड़ा नंबर आ गया है। कई बार क्या समस्या होती है, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो जैसे बड़ी संख्या आती है तो बड़ा महंगा हो जाएगा, जैसे 9 का क्यूब करेंगे 729, ओहो इधर भी 729, अब यहाँ से अगर करते हैं तो 9 इंटू 9 फिर 729, फिर इसका डबल, ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारा सिर दर्द हो जाएगा। तो ऐसे कई बार बड़ी संख्याओं में ये वाला तरीका हमारा ज़्यादा अच्छा कामयाब नहीं है। तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ उनको बोलने पढ़ने का ढंग बदल जाता है हमारे सवाल करने के हिसाब से। आइए तो अब हम इसे देखते हैं, इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं पढ़ने के तरीकों को। ध्यान से देखें, ये 99 किसके पास का नंबर है, 100 के पास का, तो 100 के पास ये 100 से कितना कम है, ध्यान दीजिएगा 1, बिल्कुल। अच्छा अब एक और बात का ध्यान देंगे, 99 के बाद जो 100 होता है, जब हम 100 का क्यूब करते हैं बच्चों, तो 100 का क्यूब में क्या होता है 1 और बाकी 0 0 0, मतलब 2 0 के स्थान पर यहाँ 2 2 4 2 6 0 आ जाती है। तो अब हम थोड़ा इसी का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ जो डिजिट्स रखेंगे, स्थान जो छोड़ेंगे, ऐसे 2 2 के स्थान यहाँ छोड़कर चलेंगे। आइए देखिए इस तरह से कि जब भी हम काम करेंगे 2 2 स्थान के लिए काम करें, कि यहाँ 2 स्थान, फिर छोड़ देते हैं 2 स्थान, और बचे हुए सारे इधर लिख देंगे 2 3 जो बचेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम था, ये 100 से 1 कम था। तो आइए तो इधर क्या करेंगे, 1 का क्यूब, ऐसा करें, हाँ बिल्कुल। तो आप 1 का क्यूब लिखेंगे, और 1 का क्यूब क्या हुआ देखो, क्योंकि 100 से कम है मतलब -1 है, और -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहता है, लेकिन हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 01, लेकिन साथ में किसका लिखना है, माइनस का लिखना है, तो ये हुआ -01। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, ये जो आप ये 100 से कम वाला नंबर लेते हैं, इसका डबल करके इसमें से माइनस करना है, मतलब -1 इंटू 2 करके इसके साथ प्लस करना कह सकते हैं, या 2 इसमें डबल करके माइनस करना। तो 99 में से 2 गया 97, बस ये 97 आपको लिखना है जो हमारे यहाँ पर आएगा काम, ये 97 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखें, ये 97 100 से कितना कम है, 3, यहाँ जो -3 का फर्क है ये ध्यान रखें, -3, इधर जो फर्क था वो कितना था -1, इन दोनों की गुना करें तो कितनी मिली
3 और 1 3 आ जाएगा। तो बीच वाले खाने में जो आपको लिखना था 2 अंकों में, ये लिखा जाएगा। बट ये 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 0 3। अब एक छोटा सा काम बच्चों, ये 97 0 3 -1 ऐसे तो उत्तर होगा नहीं। तो -1 का मतलब होता है कि जो 100 में से 1 घटाएं तो क्या मिलेगा, एक्चुअल नंबर 99 होना चाहिए। तो बस वो करना है, वापस इसे घटाएंगे तो हम जो आंसर मिलेगा वो होगा 99। लेकिन ये कहाँ से घटाया, हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा से 1 लिया। जो हासिल लेंगे यहाँ से लेते हैं तो सैकड़ा से लिया, मतलब ये 300 था, 300 में से 100 लेके यहाँ घटा दिया तो यहाँ 200 बच गए, तो 1 कम हो जाता है। इसे अभी हम और जल्दी करेंगे आपके लिए, अभी देखना। ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे थे कि क्या करते हैं। तो पहले ये 100 से जितना कम है इसका क्यूब किया, वो यहाँ लिख दिया माइनस के साथ। फाइनल उत्तर निकालते समय से 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इसका डबल किया, डबल करके इसमें से माइनस कर दिया 99 में से। ये कितना हुआ, 97, 97 आ गया। 97 की 100 से जो दूरी है जब वहां देखते हैं तो ये 3 कम है, मतलब -3। तो -3 और -1 इनकी गुना होगी -3 की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस हो गया तो एज इट इज प्लस आ जाएगा, आपको घटाना नहीं पड़ेगा। तो हर सवाल में एक जैसा आना, जैसे आप 2 सवाल से अभ्यास करेंगे ये बहुत ही आसान आपके लिए होने वाला। देखें तो हमारे पास जो आंसर बना फाइनली वो क्या हुआ, 9702999। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। 98 फिर से वही बातें ध्यान रखनी छोटी छोटी, मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ इन बातों को और नीचे इनके हल करेंगे हम, ठीक है। तो 98 100 से कितना कम है, 2, ये लिखा 2 का क्यूब करेंगे तो 08, लेकिन हम माइनस का लिखेंगे। ये जो 2 आया इसका दुगना करके तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। ये यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो गया, 94। तो 94 हमने इधर लिखना है, जो सबसे इधर वाला कॉलम ये आपका 94 का हो गया। अच्छा हम पहले बना चुके थे ये इधर के लिए, बस बीच में एक ही प्लेस तो छोड़ना आपको। तो ये कितना हो गया, 94। अब देखिए 94 100 से जो दूरी है वो कितनी है, 6 की। तो ये 6 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई करके आपको बीच वाले खाने में लिखना है। तो 6 दूनी 12, ये प्लस का हो गया। बस उत्तर निकालते समय जो माइनस है इसको वापस हम कंप्लीट करेंगे 100 के, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जैसे निकालते हैं। तो 100 में से 8 गया 92, लेकिन ये घटाने के लिए हमें एक सैकड़ा इधर से लेना पड़ा था, तो इसे 1 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 11, और ये आपका 94 ऐसे कैसा। तो आंसर हुआ 941192, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है, हाँ। तो एक और सवाल देख लेते हैं, आप देखें इसे बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। 97 वही कितना कम है, 3। तो 3 3 3 कितना हुआ, 27 माइनस का, और जब 3 का डबल करेंगे तो 6। 97 में से 6 माइनस करें कितना हुआ, 91, वो आपने इधर लिख दिया। फिर ध्यान देंगे जो 91 है ये 100 से कितना कम है, ये 9 की दूरी हो गई, और इधर कितना था, 3। तो ये जो 3 कम था और जो 9 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम बीच में लिखते हैं, वो कितनी हो गई, 27। बस आंसर फाइनल लिखते समय आपको क्या करना है, देखें 27 तो लिखेंगे नहीं माइनस का, तो 100 में से लेस करेंगे, ये कितना हुआ, 73। 100 में से लेस करने का मतलब है एक यहाँ से कम हो गया, 27 में से एक लेस करेंगे 26 बच गया, और ये 91। अब एक बहुत ही मजेदार बात आपको आज दिखाएंगे, हालांकि हम 2 अंकों की ही सीख रहे थे इस वीडियो में, बट चलते चलते आपको एक और बात बताएं, गौर से देखें। 97 का हमारे पास आंसर क्या आया, 91267 ठीक है। अब इसी आंसर से हम 997 का देखो बना सकते हैं। मैं एक बार इसे फिर से लिख देता हूं, आपके पास ये आंसर था 91267 जैसे हम 1000 लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास 3 डिजिट वाली बात आ जाती है, 3 जीरो आनी चाहिए यहाँ पर। तो 3 का मतलब यहाँ 3 डिजिट का काम करेंगे। तो क्या होगा, अभी देखें, एक जैसे 9 बढ़ता है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी एक 9 बढ़ा देंगे, यहाँ एक 0 3 डिजिट पूरा करने के लिए, और ये क्योंकि 1000 में से घटाते हैं आप 27 तो 973 हो जाता। तो आपको उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ 9 बढ़ाएं, यहाँ 9 बढ़ाएं और बीच में 0, ये 997 का क्यूब हो जाएगा। और ज्यादा मजेदार बात बताएं, यदि ये होता 9997 और इसकी क्यूब आपसे पूछते कितना बड़ा हो गया, तो भी घबराने की बात नहीं थी। ये 97 वाला आप पहले कर चुके हैं, 97 का आंसर कितना था जो आपने पहले निकाला,
वही वाले आंसर की बात कर रहे हैं, 912673। लेकिन जैसे 97 के साथ यहाँ 2 99 आ गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फिर से इसके एक्स्ट्रा ये 2 99, यहाँ पर 0, यहाँ पर 99। बस इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं जो 1000 10,000 इनके पास है उनके घन निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये हर जगह होगा? क्या आप इसे 94 के साथ भी कर सकते हैं? क्या ये सही होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में कि हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्ते।